कार्तिक का महीना सभी महीनों में सबसे ज्यादा पावन और भगवान को समर्पित माना जाता है। यही वजह है कि इस महीने में कई व्रत एवं त्योहार होते हैं। कार्तिक का महीना शरद पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाता है। कार्तिक के महीने का हिंदू धर्म में और पुराणों में विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा कार्तिक के महीने में दीपदान का भी विशेष महत्व है। आइए जानें कार्तिक के पावन महीने में दीपदान करना क्यों लाभकारी माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्री केशव के निकट अखंड दीपदान करता है वह दिव्य कांति से युक्त हो जाता है। कार्तिक माह में पहले 15 दिनों में अंधेरी रातें होती हैं। मान्यता ये है कि भगवान विष्णु के निद्रा त्यागने के कुछ दिन पूर्व यानी कि कार्तिक माह में दीप जलाने से जीवन का अंधकार दूर होता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में दीपदान करता है वह दिव्य कांति से युक्त हो जाता है। नियमित रूप से दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से पूर्ण होकर कार्तिक के पूरे महीने भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे मरणोपरांत भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के मंदिर को दीपों से आलोकित करने पर व्यक्ति को धन, यश और कीर्ति प्राप्त होती है और उसके 7 कुल पवित्र हो जाते हैं। मिट्टी के दीपक में घी या तिल का तेल डालकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित रूप से दीप प्रज्वलित करें। इससे सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। पुराणों के अनुसार जो मनुष्य देव मंदिर तथा घर के मंदिर में दीप दान करता है वह सभी सुखों को प्राप्त करता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीप दान करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा भूमि पर या किसी दुर्गम स्थान पर दीपदान करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कार्तिक के महीने में नियमित रूप से दीपदान करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होने के साथ कई पुण्यों का फल एक साथ प्राप्त होता है। दीपदान करने के फायदे अकाल मृत्यु से बचने के लिए करते हैं। दीपदान अपने मतकों की सद्गति के लिए करते हैं। दीपदान लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनकी कृपा हेतु करते हैं। दीपदान यम, शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए करते हैं। दीपदान सभी तरह के अला बला, ग्रह कलह और संकटों से बचने के लिए करते हैं। दीपदान जीवन से अंधकार मिटे और उजाला आए, इसीलिए करते हैं। दीपदान मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं। दीपदान किसी भी तरह की पूजा या मांगलिक कार्य की सफलता हेतु करते हैं। दीपदान घर में धन समृद्धि बनी रहे, इसीलिए भी कहते हैं। दीपदान कार्तिक माह में भगवान विष्णु या उनके अवतारों के समक्ष दीपदान करने से समस्त यज्ञों, तीर्थों और दानों का फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में दीपदान का बहुत महत्व। भविष्य पुराण में भी दीपदान की तिथि, विधि व कथा का जिक्र है। इनमें चूहिया के रानी बनने की कथा काफी प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म में दीपदान का बहुत महत्व है। इसे अकाल मृत्यु से बचाने वाला तथा लक्ष्मी व मोक्ष प्राप्ति का साधन कहा गया है। हिंदू शास्त्रों में दीपदान का महत्व बताने वाली कई कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें भविष्य पुराण की एक चूहिया के राजकुमारी बनने की कथा काफी प्रसिद्ध है। ये कथा इस तरह है। पंडित रामचंद्र जोशी बताते हैं कि भविष्य पुराण की कथा के अनुसार विदर्भ देश में चित्ररथ नाम का एक राजा रहता था, जिसके एक सुंदर व सब गुणों से संपन्न ललिता नाम की कन्या थी। राजा चित्ररथ ने उसका विवाह धर्म का अनुसरण करने वाले महाराज काशीराज चारुधर्मा के साथ कर दिया, जो राजा की प्रधान रानी हुई। ललिता विष्णु मंदिर में हजारों दीप जलाया करती थी। विशेष रूप से अश्विन कार्तिक में समारोह पूर्वक दीपदान करती और चौराहों, गलियों, मंदिरों, पीपल, गौशाला, पर्वत शिखर, नदी तटों तथा कुओं पर प्रतिदिन दीपदान करती। एक बार उससे अन्य रानियों ने दीपदान का कारण पूछा तो उसने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। ललिता ने बताया कि वह पिछले जन्म में चूहिया थी। उस समय मद्र देश में देविका नदी के पास सौवीर नाम के राजा ने विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया था, जिसमें राजा के पुरोहित मैत्रेय प्रतिदिन पुष्प, धूप, दीप व नैवेद्य आदि से पूजन और दीपदान करते। एक दिन कार्तिक की पूर्णिमा को वहां दीपदान का बहुत बड़ा उत्सव था, जिसमें वह रात को दीपक की बत्ती खाने की इच्छा से चली गई। लेकिन तभी बिल्ली की आवाज़ सुनकर वह डर से दीपक की बत्ती छोड़कर भाग गई। बत्ती हिलने से वह बुझ नहीं पाई और मंदिर में उससे प्रकाश होता रहा। कुछ काल के बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो वह अनजाने में जले उस दीपक के प्रभाव से ही राजा के घर पैदा हुई और राजा के घर में ही ब्याह कर प्रधान रानी हुई।
ललिता कहती है कि दीपदान का महत्व जानने के कारण ही वह मंदिरों में दीपदान करती है। कथा के अनुसार इसके बाद बाकी रानियों ने भी दीपदान करना शुरू किया और बहुत समय तक राज्य सुख भोग कर अपने पति के साथ विष्णु लोक को चली गई। इस प्रकार मान्यता है कि जो भी पुरुष या स्त्री पुण्य दिनों में दीपदान करते हैं वे उत्तम तेज प्राप्त कर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं? दीपदान किसी मिट्टी के दिए में तेल डालकर उससे मंदिर में ले जाकर जलाकर उसे वहां पर रख जाएं। दीपों की संख्या और बत्तियां खास समयानुसार और मनोकामना अनुसार तय होती है। आटे के छोटे से दीपक बनाकर उसमें थोड़ा सा तेल डालकर पतली सी रुई की बत्ती जलाकर उसे पीपल या बड़ के पत्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित किया जाता है। देव मंदिर में दीपक को सीधा भूमि पर नहीं रखते हैं, उसे सप्तधान या चावल के ऊपर ही रखते हैं। भूमि पर रखने से भूमि को आघात लगता है। हिंदू पौराणिक और प्राचीन ग्रंथों में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। पुराणों में कहा है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस पूरे कार्तिक मास में व्रत व तप का विशेष महत्व बताया गया है। उसके अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत व तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में 7 नियम प्रधान माने गए हैं जिन्हें करने से शुभ फल मिलते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। ये 7 नियम इस प्रकार हैं। दीपदान धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। नियम तुलसी पूजन। इस महीने में तुलसी पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर मास में तुलसी का सेवन व आराधना करना श्रेयस्कर होता है, लेकिन कार्तिक में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना माना गया है। नियम भूमि पर, शयन भूमि पर सोना कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख काम माना गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। तेल लगाना वर्जित। कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास में अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित है। दलहन दालों खाना निषेध। कार्तिक महीने में द्विदलन अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। संयम रखें। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान व्यवहार करें, अर्थात कम बोले, किसी की निंदा या विवाद न करें। मन पर संयम रखें। आदि ब्रह्मचर्य का पालन। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। धार्मिक ग्रंथों व शास्त्रों के अनुसार दीपक का दान करना अथवा दीप को जलाकर उसे उचित स्थान पर रखना ही दीपदान कहलाता है। किसी दीपक को जलाकर देवस्थान पर रखकर आना या उन्हें नदी में प्रवाहित करना दीपदान कहलाता है। कहा जाता है कि यह प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक धार्मिक तरीका होता है। नियमित रूप से दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से पूर्ण होकर कार्तिक के पूरे महीने भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे मरणोपरांत भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के मंदिर को दीपों से आलोकित करने पर व्यक्ति को धन, यश और कीर्ति प्राप्त होती है और उसके 7 कुल पवित्र हो जाते हैं। मिट्टी के दीपक में घी या तिल का तेल डालकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित रूप से दीप प्रज्वलित करें। इससे सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। पुराणों के अनुसार जो मनुष्य देव मंदिर तथा घर के मंदिर में दीप दान करता है वह सभी सुखों को प्राप्त करता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीप दान करने से माता लक्ष्मी की विशेष